हसीगंज की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। रिंगी रिंगी मेरी बसो पछुंडी ना हेर, जान दे झट यालू घर होनी चिया बेर। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। तेरी खुगली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खुचली माँ जन्म हो बार बार। मेरो इलावर्ती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। शिवजी जख हौल लांदो पार्वती कदी न्यले गोडे, नो छोपी नो बती का बाजा बजदी रंदी रोज बढ़े। नरसिंह नागर जा भैरू जो पर नचदन, सी देवता मन क्यों दगड़ी छुई बतालादन। धारू धारू मंदिर शिवालय गाडू गाडू, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश। रोकेला हिमवंत का यशोगान करने वाली यह आवाज के परिचय का मोहताज नीचे हिमालय न्यूज का स्टूडियो में आज हमारा खास मेहमान छिन जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी। प्रीतम जी, आपको हिमालय न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आपन गायक बन ये कब सोची और बचपन में कन ख्याल है कब एन ख्याल कि आप गायक बन सकते? वेदवाल जी, मैं बाल्यकाल से ही सौभाग्य से मेरे जन्म एक ना परिवार में हुए, जख लोक संस्कृति विरासत का रूप में मैं प्राप्त हुई गई। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और हमारा पारिवारिक माहौल इन थो घर में कि जख हम लोग संगीत को माहौल, जब ढोल टंगी च, धौसी टंगी च, डौरू थाली टंगी च। और मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरे ताऊ जी, हम लोग सब संयुक्त परिवार थो। मतलब जो कि बालपन में आपन जब बचपन में देखी नहीं तो घर में ढोल दमाऊ ये चीज देखी नहीं और यूं से लगाव हुई। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो एक तो अपना लोहे में रली बसी बात हुई, और दूसरू वो परिवेश की मेरा पिताजी चाची पवाड़िया जाग रहा गाँव मंगा। हमारा गांव एक इन गाँव चुकी जय गाँव मंगा, प्रत्येक घर मंगा हरियाली पड़ती हमारा गोरिल नरसिंह देवी की। और एक दिन मंगा ही कई गांव मंगा कई जगह अनुष्ठान होता कि ब्याखना का जागर छन चलने लगे, जागर का साथ साथ गीत भी छन चलने लगे। तो तब एक दिन मंगा जब
30 जगह ब्याखना का जागर लगना हूँ तो कखी मेरे पिताजी मैं चल गए, कखी चाचा जी चल गए, कखी कोई चल गए। मैं एक हम रोकना चाहूँ, स्कूल में कभी बाल सभा वगैरह होने चाहो, कभी गाना का मौका मिली क्या? स्कूल मंगा हमारा स्कूल मंगा बहुत पहले एक हमारा स्कूल मंगा हमारा गुरुजी था जौन एक रामी भौराणी को नाटक करे कभी, रामी पतिव्रता रामी भौराणी को नाटक वे में मैंने बाल आवाज दिन थे मेरे ख्याल से कक्षा 3 या 4 चौथी क्लास का बच्चा रहे बोलो मैं वो भी। तो वो भी बिटिन मैं मान सकता हूँ कि एक जिज्ञासा पैदा हुए। फिर मसूरी में एक मंच में एक नृत्य नाटिका में नचने को मौका, और हैका साल जब वो एक नृत्य नाटिका का दौरान एक आवाज़ चेंज थी तो हमारा प्रिंसिपल एक नौटियाल जी करी था कोई, तो उन सब लोगों को ऑडिशन लेनी, और ऑडिशन लेने के बाद फिर बोले कि नहीं यार तुम अच्छू गाना चाहिए, आप अच्छा गा रहे हैं। तो हैका साल बिटिन में फिर गानों को मौका मिल गई स्कूल का कार्यक्रमों में। यानी कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए तो 15 अगस्त होगी या 26 हाँ स्कूल का जो कार्यक्रम जी जी। आपने बोली कि जो नौटियाल गुरुजी छाया उन ऑडिशन लिए, कभी आपका मन में कैसेट निकलने से पहले इन ख्याल आए थे कि आकाशवाणी नजीमाबाद या लखनऊ बड़े स्वरपरीख से दिए थे? जी मैं शुरू में जब धीरे धीरे मैं स्कूल में गाने लग गया हूँ, और वे के बाद मैं अपना चाचा जी दगड़ी और हमारा एक जिया जी था अब बेचारा दिवंगत हो गए, ये जागर पवाड़ा और लोग पर गीतांग कहीं ब्यो छन होने लगे तो ब्याखना का बैठ गए बरात तिवारी में बैठ के, पहले जमाना बराती का वास्ता कोई जगह तो बंदी नहीं थी, सब बरात एक जगह बैठ जाओ, और बरात बैठने के बाद ये नोन था कि भाई एक चाचा जी छनाया उनका प्रीतम हम लोग दगड़ा में जाया और ये कोई पवाड़ो सुनाला जागर सुनाला। तो ये जब मेरे बाल मस्तिष्क पर ये जागर पवाड़ा घुसे न तो मैं बड़ो चित्रण बहुत अच्छी तरह से याद होना बैठ गए मैं ये। और फिर एक दिन इन हुआ है कि जब मेरा चाचा जी और हमारा जी जीजा जी था यून ब्याखना को आधा रात तक गाए, वे के बाद लोग बैठे रहे और वे दिन शुरुआत कर दी गाने की, बोले आइयो गा लो, जब मैं बहुत छोटा था जी। क्या उम्र रहे मैं मुश्किल से तब मेरे ख्याल से 12-13 वर्ष रहे बोलो। और फिर उसका जब जन मैंने धौसी अपना कंधा में डाली तो ना लोग उठना शुरू हो गए, बोले ये तो कोई बचाएगी अब जी। तो मैं पूरी याद रही ताछला नो कोई एक गाँव तो कोई ताछला वे गाँव बरात थे जाए, तो जब हमारा चाचा जी और हमारे जिया जी खड़ा उठ गए ना तो यून में हमें 10 दिन की यार तू प्रीतम मैं हर गाँव में प्रीति बोलता हूँ निक नेम कि प्रीति निक नेम कि यार प्रीति जरा तू यूं को मनोरंजन करे यार, हम लोग जाना ये लोग ब्याखना का शादी में मस्त हो गए। तो जब मैं धौसी अपना कान में उठाई तो जो लोग बैठा था वे बराती में, तो वो लोग जो कम मंगशीर का महीना रजयों का अंदर बैठा रजई ओढ़ी और वो उठने बैठ गए, बोलते हैं आप, लेकिन मैंने सब बताया, बोले मैं आप बैठा 1 मिनट मैं जरा दूर कुछ सुनाना चाहूँ आपने और फिर धौसी कान में रखी, एक धौसी में हमारा हुड़का की भाषा में बोल दन त्योड़ू बोल दन वैसे, एक त्योड़ू बजाई और फिर लोग थोड़ा बैठिए, एक भौण गाड़ी एक आलाप गाई एक पवाड़ा को, और वह पवाड़ा में फिर लोग बैठने बैठिए। प्रीतम जी याद हो लोग पवाड़ा के पवाड़ा छ? हाँ जी सरोली सुम्याल को पवाड़ था भाई जी, मैं पूर्व याद रही हूँ। और सरोली सुम्याल को जो पवाड़ू चा अपना आप में यूँ पवाड़ू चा कि मैंने वे को एक प्रेम प्रसंग गाए मात्र सरोली का कैसेट में 2 लाइन हिमालय न्यूज का दर्शक जी, वो पूर्व पता ची मैं ऐसा कि उदी बुदी रौत को लाड़िक गड़ो सुम्याल वीर भड़ किमसाड़ी हाट में जब सरोली कुमैन थे बेव एक लियो दो आप कुमाओ बिटिन वे के बाद ब्यो एक होने के बाद जब अपनी जिया भाई में बोल दो कि जिया भाई में कुमाओ बिटिन बांध ब्यो ले आयो उक तक वो पवाड़ू ली गई छा। वे के बाद जब गाई मैं तो मैं थोड़ा सा याद रही हूँ जब वो चलने बैठ गए हाँ और देख दो सरुली कुमैन क्या चले आम से आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट से राधिका निमो को फाड़ कस्तूरी को डब्बा हाथ मानी उठे दी भयानी धरे दी जयका रंग मा सोन का मैना सात बुला घास का फुकने लगे छन, ये उपमा छन अरे जयका रंग देखी हरिया बणू आग लगन लगी चा ही जाए कि मसाड़ी हाट में पहुंचे सरुली कुमेड़ा बांध मकी रे बांध विदाता
छड्यालो सिंदूर हुड़कामा, तब लोग बैठना शुरू हो गए कि अरे हाँ ये डॉल ये की जो भाण छी वो बिल्कुल अपना बुबा की तरह छी, या वो जो पहले बेटिन था गाने का उही की तरह छी। मतलब जो ऊन लुको त सोना छाया हाँ। और जोन आप तन विश्वास नहीं देते छ तो ऊन त लगे कि ना अब रुकण चाहिए, अब रुकण चाहिए। और वे का बात को फिर मैं अच्छी तरह से याद छी कि जब अप्रिसिएशन मिलने बैठ के लोग बैठे छन, लोग सुनने चल लगे, और फिर मैं जन कहीं बहुत एक्साइटमेंट पर, क्योंकि पवाड़ू जागर एक कथा होंदे जी, वे में प्रणय विचित, वात्सल्य विचित, वीर रस विचित, सब रसन। तो गड़ो सुम्याल एक बार एक धनसारी राज में एक युद्ध में जख्मी हो जाओ, मूर्छित हो जाओ। तो जख्म मतलब एक कोई करुणामय प्रसंग है कि तो वो मैं थोड़ा आराम करने खा रहा रुक जानता हूँ कि भाई थोड़ा सा गलत है, वो आराम को देना। और वे के बाद फिर मैं फीडबैक लिया कि भाई फिर गांव में अब खत्म कर देना, तो बोल ना 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 यार ये पूरा कर। तो वो फिर मैं पूरी याद रही कि तो श्रोता बड़ा जानकार श्रोता। और सुबेर का समय पर वेदवाल जी लगभग मंगसेर का महीना है कि लंबी लंबी रात होती, जी जी बिल्कुल। सुबेर में पूरी याद रही कि सुबेर का समय पर घाम कांठे जलगण बैठ के और हमारे पौड़ पूरी नहीं हुए। बहुत मतलब क्या जी 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 मतलब यादगार रात है वाह। यादगार जो बाल मन था जो प्रोत्साहन मिलता जी, जो एक बालक मन था जो प्रोत्साहन मिलता ना, हाँ। वो आज को जो जागर सम्राट से अरे भाई बहुत बड़ी चीज है, नींव है। और वे का बात क्या हुए जी कि मैं हर जगह जान बैठ गया, फिर तब फिर डिमांड होने बैठ गए, अरे यार वो लड़का जी वो सिल्ला को लड़का जी वे थे, बोले दिया भाई। और घर रहे वाला मेरे स्कूल, मेरे पिताजी ने फिर बाद में बोले कि यार तू अपना स्कूल में भी ध्यान दे, इन नो कि तो फेल हो जाए। लेकिन मैं फिर जिज्ञासा बस जान बुझी के जान बैठी हूँ। कई बार लोग बैठ जाओ तिवारी माँ सुनने का वास्ता, तो मैं एक प्रोत्साहन वो जो राती कटे नमून कई रातें कई महीनों कई साल तक वो कहीं न कहीं वे की वो रातों की कृपा से पितरों का आशीर्वाद से गलू सद की मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल जो जागर सम्राट बनने की प्रक्रिया है ना वो प्रक्रिया चलनी चाहिए। वाह पितरों का आशीर्वाद आपकी बालपन की हुई। जी जी प्रीतम जी आपन पहली कैसेट कैसे सनमा निकाली और क्या कैसेट चला? मेरी पहली कैसेट वेदवाल जी पहली मैं एक बार 1985 में दिल्ली आया हूँ कोई कैसेट बनाने का वास्ता। तो वो भी उन बोले कि भाई अभी आपकी आवाज़ में वो मैच्योरनेस नहीं चाहिए, अभी आप थोड़ा कुछ और इंतजार करा, 14-15 साल के आयु 1-2 साल का पश्चात आप कैसेट निकाला। सबसे पहली कैसेट फिर 1990 में रामा कैसेट बिटिन रंगीली बाजी का नाम से निकाले। तो यहाँ में आपके साथ गाय का कुछ है? मंगला दीदी, मंगला जी, हाँ मंगला रावत जी मेरे दगड़ा मंगता ही, और कमल नैन डबराल जी एक हमारा गांव का रहने वाला है ना, हमारा गांव पड़ोसी गांव का, उनका माध्यम से हुआ रिकॉर्डिंग वे थे वे माँ एक रामा कैसेट में जी। और तौसा बो काफी लोकप्रिय हुए छापा जी, तौसा बो को कैसेट्स बहुत लोकप्रिय हुए। और तौसा बो 1995 में रिकॉर्ड हुए जी। 2 लाइन तौसा बो, हाँ तौसा बो के तौसा बो जिला की गज, तौसा बो जिला की गज, तौसा बो सुका चौमासा, तौसा बो डांड मारी मौज, तौसा बो सुका चौमासा, तौसा बो डांड मारी मौज, दूर जी दूध भरी सेरी, दूर जी दूध भरी सेरी, दूर जी सुका चौमासा, दूर जी डांडू जाली डेरी। ये शुरुआती कैसेट था। और ये कैसेट मंगा गीत और अच्छा था सब, कलंदरा को जागर, शिव को जागर और श्रृंगार प्रणय। हम जो नायिका प्रधान आपका जो गीत छिन, खास तौर पे जो नचने गीत छिन, चाहे वो बात वे डांडा छनी चल सुंदरा जी, ये विषय वस्तु कब बड़े मिल देना ये लोक माँ रची बसी चीज है ना। अब मेरे किस्मत इतना सुधर है जन मैं बताया आते हैं कि पता नहीं ये कई पूर्व जन्म का संस्कार रहे वाला कि मैं स्कूल का दौरान भी जब मेरी पढ़े लिखे जी टाइम पर बंद थी वे समय पर जिज्ञासा और फिर
वो दौर दौर थो वे समय पर कि लोग गढ़वाली बोलने में या बोल मतलब लोगों को सोचने थो कि अगर आप गायक बनना चाहते तो हिंदी में बना तो पर इसको भी नहीं मने इन मने कि वे इसको अपनी हाँ टाइम खराब नहीं टाइम खराब लेकिन वो जो जागर पवाड़ा वो जो गीत लोकगीत ये जो रली बसी न दिमाग में ये को कारण कि हमारे घर का वास्ता पंचायती घर वो था। अगर पिताजी घर में छन चाचा जी घर में छन हमारा रिश्तेदार 2-4 घर में गए तो गाँव में मेल लेगे अब ब्याखनों को मेल लेगे तो हमारा जो जागर लेगे गीत लेगे ढोल गढ़ गए धौसी गढ़ गए डोरू गढ़ गए तो वह गूंज डोरू की वह धौसी की वह हमेशा करोड़ों पर रली रहे और हृदय में जाई रहे तो वैसे बहर नहीं वैसे जो नायिका प्रधान गीत वहां पर भी चर्चा करना चाहूँ जी जन की बात है कि चाहे मेरी बिजोरा है हाँ बिल्कुल सही बात है। वो एक कारण ये वेदवाल जी बहुत सुंदर प्रश्न आपन करी जब एक बार मेरी एक बहुत अच्छो प्रसंग जो आपन पूछी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये जी। मेरा जब पहली कैसेट बने तो वे समय पर मेरे वे स्कूल पर रिकॉर्डिंग बनते हुए 4 गीत एक स्कूल में 4 एक स्कूल में अलग अलग। अब एक स्कूल में 4 गीत तो हर चिगिन का खिवक जग गए वो वो आराम कैसेट वाले बोले भाई वो तो गाने आपके मिल ही नहीं रहे वो पता नहीं कहाँ खो गए। अब दूसरी रिकॉर्डिंग करने की मेरी साहस नहीं हुई क्योंकि और पैसा हुए जमाना में फिर उनकी मन फट करे तो मेरे दिमाग में आया कि क्या करे जाओ तो फिर मैंने ज्ञानो माला को जाकर पहाड़ो गाए और वो हिट हुएगी वो लोगों सुन ली। वे का बाद नायिका प्रधान की जब बात आए तो सरुली और सुम्याल मैं सरुली सुम्याल राजुला माल उसाई चंद बदल साहा हंसा हिंडवाण आपका विजोरा सावले देव ये बड़ा जो वीर भड़छन यूँ का सब पवाड़ा में आज भी कंठस्थ याद छन क्योंकि मेरे बाल समय मेरे बचपन यूँ जागरूक पहाड़ों में गुजरी फिर आपने ये चीज विरासत मिल गई। अब नायिका प्रधान की जब बात आए तो मैं सोचूं कि मैं कई ढंग से करूं। मैं मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं सरुली और सुम्याल को पवाड़ो गाऊं कैसेट में लेकिन सरुली और सुम्याल को जागर पवाड़ो तो ब्याखन को आप 10 बजे शुरू करा तो 6 बजे सुबह को खत्म हो 6-7 घंटा को कैसेट की लिमिटेशन एक ज़्यादा से ज़्यादा आप बोरिंग मैटर नहीं होना चाहिए तो कि वो पता लगे कि आप लंबू तो लंबू कहने सुनने। तो मेरे दिमाग में बात है कि हाँ ये काम हो सकता कि हम सरुली और हम अपनी काल्पनिक नौ की किले रखों हम क्यों ना कोई जो हमारा वीर भड़क की गाथा छन पवाड़ा छन वो की वास्तविक नायिका निकाल दें कोई और मूल नायक निकाल दें गढ़ो सुम्याल हो चाहे सरुली हो अमरावती हो भानु भोपेलो हो बिजोरा हो सावला देव हो भीमा कठेत हो ज्ञानमाला हो ये हमारी राज रानी तो छे छन राजकुमारी छन और यूँ का ये वीर गाथा छन भाई साहब। अगर आप सरुली सुम्याल को पवाड़ू जाकर सुनला वे पवाड़ा में अगर शुरू बिटिन लगलो तो आदमी 2 बार रोई जालो कम से कम 2 बार हंस जालो। तो हमारी इतना समृद्ध संस्कृति समृद्ध परंपरा का जागर पवाड़ा तो मेरे दिमाग में आया कि हम यूं नायिकाओं को प्रेम प्रसंग जो एक गीत में तब्दील हुए शब्दों बिल्कुल विषय वस्तु को चयन जो हाँ बस बिल्कुल बांध अमरावती हाँ बांध अमरावती क्या पवाड़ चे भाई साहब। वह थे जब मैं बांध अमरावती को पवाड़ा गाने बता मैं जब मैं ये पवाड़ा गाना आज भी तो एक प्रसंग एक जगह ये नोंदो कि सब लोग रोए पड़दन क्योंकि बांध अमरावती का ससुर नो आशा इंदवाण और हंसा इंदवाण में फर्क है। आशा इंदवाणन जो एक बार अपनो पूरू परिवार जब अकाल पड़ी हुए गया तो वे अकाल में सारू परिवार अपनो जहर दे के खत्म कर देनी विष देखी बोली मैं राजा छो मांगणु मेरा मैं थे शोभा नहीं दियो। और वे के बाद एक पुत्र जीवित रहे जो वे को अपना पुफू का एक बेजू था भानु भोपेलो। और जब भानु भोपेलो वापस आए पुफू का एक अन्न धन दूण दे जाली की तो वेन देखी कि सारू परिवार नष्ट चुयो। तब जो वेन अपना बैरियों को राज सज्जू को करुणी कोट खोजे और अपना बैरियों का राज गए कि मैं आपका मित्र का नहीं जानूँ क्योंकि अब विपदा को समय च अब बहुत लोग संवेदना और वो जताला सहानुभूति। तो ये प्रसंग मेरे दिमाग पर जब मैं गान तो ये पहले तो मैं खुद रोए जानता बहुत ज़्यादा और क्योंकि 3200 परिवार ये थे गाना हे मेरा राजू तब बड़ा भेड़ न पड़िया विधाता कभी भी मैं दुख हे मेरा राजू तब बड़ा भेड़ न पड़िया विधाता कभी भी मैं भुक
ये मेरा राजऊ तब छोटा भेड़ न पड़ा, विदाता कभी भी मैं दुख। ये पौड़ों की लाइन है कि प्रभु कभी एनु समय ना आओ कि बड़ा परिवार में भूख पड़ जाओ, क्योंकि बड़ा परिवार में अगर भूख पड़ ली तो कभी नाती बोला कि आज कुछ खाने के नीचे रहे, कभी दादा बोल लो, कभी बुआरी बोल ली, कभी लड़ी के बोला, और आहाकार मत जालो, हर जगह बदनामी पड़ जाएगी जब रोटी नहीं मिली। और छोटा परिवार में न पड़ो कभी दुख, छोटा परिवार में अगर दुख पड़ जालो और दुई छन और दुई बीमार हुई तो दुई बिस्तर लेगी। तो ये पौड़ा के जब मार्मिक बात आनी छन तो बड़ी भावुक कर देते ना। तो वे के बाद मैंने सुमिया क्या नाम अमरावती और भानु भोपेला का एक प्रसंग गाया जो एक प्रेम प्रसंग है, क्योंकि वो सज्जू का करुणी कोट भानु भोपेला का दुश्मनों की बेटी है, वही बेवे ले आए वो। तो यू आपन बोली वे की दुई लाइन। सज्जू का करुणी कोट मां बांध अमरावती, हिंडवाणी को टकू बैख भानु पेलो। आहा करुणी कोटा की है बांध अमरावती, तू सबसे न्यारी है बांध अमरावती, मोहिनी माना की है बांध अमरावती, तू सबसे न्यारी है बांध अमरावती। हिंडवाणी कोटा का ये बैख भानु भोपेला, तुए मचत लेंगे ये बैख भानु भोपेला। हिंडवाणी कोटा का ये बैख भानु भोपेला, तुए मचत लेंगे ये बैख भानु भोपेला। ये गीत वे समय पर गाते। बहुत सुंदर प्रीतम जी। एक चीज बहुत अच्छी अनुभूति होनी चाहिए कि आप सिर्फ मनोरंजन का वास्ता नहीं करते, आप यहाँ थे जीन रचिन, आप तो जो विरासत में मिली थी उस संस्कारों तना अपन बड़ा बखूबी बचाए कर रखी उचर उन संस्कारों तना आप अपने जीवन में यात्री भी बने बहुत अच्छे होते। और जय हिसाब से आप एक एक चीज की व्याख्या करना चाहिए। मैं बात आ रही कि कुछ जो नई पीढ़ी जो आप अगर नचने की इच्छा है, और खास तौर पे भी फिर बात कर लो सुंदरा छोरी के ऊपर द्वि लाइन में जी। सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा एक पारंपरिक गीत ये था, कुछ और ढोल में गान था लेकिन थोड़ा नचने बने दिने। लखड़ू का भारा, अरे लखड़ू का भारा, डांडा छानी चल सुंदीरा, डांडा छानी चल सुंदीरा, मेरी सुंदीरा है आहा सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा, हाँ मेरी सुंदरा शिवपक्या तुम्हारा। बल घ्यो बुत्या पारार, घ्यो बुत्या पारार, ओबरा की दे मथी, ओबरा की दे मथी, मेरी सुंदरा है आहा सुंदरा छोरी क्या वे छकारार, हाँ मेरी सुंदरा क्या वे छकारार। ये गीत जब गाए मैंने ये दगड़ भी एक बहुत अच्छा प्रसंग से जुड़ियो। एक साहू जी कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा वो छन गिटारिस्ट, तो वो रिकॉर्डिंग में टी सीरीज में रिकॉर्डिंग का दौरान तो ये जब वह समय पर ट्रैक वाइज नहीं होता वेदवाल जी, लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा होते गाय। तो वो बेचारो मूल रूप से वे को हिंदी को या गजल को पूछो, तो जब वे न मैन गाई होगी तो जब वो वे माँ अपना कॉर्ड बेस करना बात जानू छो, तो वे आई, अरे इधर आओ आपका नाम क्या है, तो मैंने प्रीतम भरता। कहने लगा मैंने ये समझा तो नहीं कि आपने क्या गाया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो मेरा अनुभव है अब तक का, ये गाना तुम्हारा हिट होगा। ये उस आदमी ने बोला। वाकई में ये गाना बड़ी धूम मचाए जी बेटे पर। हाँ जी 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 जी। सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा 100 करार की अपन बात करी, देवर भाभी पर आपन बहुत अच्छा ढंग से गीत। हाँ लगभग दो तीन गीत। हाँ जी जी जी। एक आदमी अगर गढ़वाली गीतों की बात चले, देवर भाभी और बहन शादी की बात नहीं होती इनका। एक रंगीली बाजी को गीत याद आणु में वे थे, मैं आपने कुछ जो पहली कैसेट बिल्कुल था मेरो,
ये बजे रंगीली बजी बजे हिट ठुमा ठुमा, हाँ हाँ रूप से हाथों माँ चूड़ी छम छमा छमा, हो रंगीली बजी बजी हिट ठुमा ठुमा। बल कपड़ा को थाना घुगती का राना, एक मेरी बाखुड़ी भैंस यार एक मेरी जाना, डांडू को रहवासी छो गाड़ू बनेली जाना, बल डांडू को रहवासी छो गाड़ू बनेली छाना, तुम माया लाई तू बड़ी बेमाना, कै को कदी माना कै को अभिमाना। ये बजी सौड़ू काटी दूबा गैल्या सौड़ू काटी दूबा, हाँ बे जन का ना ज्वानू छुली मेरू बूढ़ा खूबा, हाँ हाँ रंगीली बजी बजी हिट ठुमा ठुमा। बहुत जी। ये आपकी शुरुआती कैसेट है? शुरुआती कैसेट से वेदवाल जी मेरी। प्रीतम जी, भीना और श्याली जी कुछ गीत। मैंने भीना और श्याली को बहुत ज़्यादा गीत नहीं गाया, एक गीत गाया सिर्फ जी। वे थे मैं सुनो चलो। ये श्याली बीचिल्या बाजारा तुए को झूमगी मोलो, ये श्याली बीचिल्या बाजारा तुए को झूमगी मोलो, अरे तुए को झूमगी मोलो, अरे तुए को पाजवा मोलो, हाँ रे श्याली बीचिल्या बाजारा तुए को झूमगी मोलो, ओ जानी पछणी दुकनी माँ मन चेंदी चीज लो, ये भीना बीचिल्या बाजारा मैं को न थुली मोले, जानी पछणी दुकनी माँ टीरी की नथ गड़ई, ये भीना बीचिल्या बाजारा तुए को झूमगी मोलो। ये शादी बना बहुत खूब टीरी की नथ की आपने याद दिलाई कि टीरी की नथ जो चुकी बहुत फेमस बड़ी ब्रांड है, चर्चा भी होने नहीं कि हमारे यहाँ टीरी की नथ बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान जी, माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे, आप गायन में और ज्यादा तरक्की करें और नई पीढ़ी थे आप और बेहतर लिखें, ऊंचे रास्ते दिखें। आपन अपने व्यस्ततम समय में से हिमालय न्यूज का समय निकाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ वेदवाल जी आपको, और हिमालयन जो हमारी अपड़ी न्यूज अपड़ू चैनल हिमालयन न्यूज़ को बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ, जौन इतना सुंदर यो कार्यक्रम इतना सुंदर मन की बात, मन की छुई, भितर की छुई, अंतकरण की छुई आप प्रस्तुत करने को मौका देने बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रली बसी न दिमाग में यो ये को कारण है कि हमारे घर का वास्ता पंचायती घर वो था। अगर पिताजी घर में छन, चाचा जी घर में छन, हमारा रिश्तेदार दो चार घर में गए तो गांव में मेल लेगे। अब ब्याखने को मेल लेगे तो हमारे जो जाकर लेगे, गीत लेगे, ढोल गढ़ गए, धौसी गढ़ गए, डोरू गढ़ गए, तो वो वह गूंज डोरू की, वह धौसी की, वह हमेशा करोड़ों पर रली रहे और हृदय में जाई रहे। तो वैसे बहर नहीं वैसे जो नायक का प्रधान गीत, हाँ, वहां पर भी चर्चा करना चाहूँ। जी जी जी, जन की बात है कि चाहे मेरी बिजोरा भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। वही को कारण ये वेदवाल जी बहुत सुंदर प्रश्न आपन करी। जब एक बार मेरी एक बहुत अच्छो प्रसंग जो आपन पूछी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये जी। मेरा जब पहली कैसेट बने तो वह समय पर मेरा वह स्कूल पर रिकॉर्डिंग बनते हुए 4 गीत एक स्कूल में, 4 एक स्कूल में अलग अलग। अब एक स्कूल में 4 गीत तो हर चिगिन का खिवक जग गए वो। वो आराम कैसेट वाले बोले भाई वो तो गाने आपके मिल ही नहीं रहे, वो पता नहीं कहाँ खो गए। अब दूसरी रिकॉर्डिंग करने की मेरी साहस नहीं हुई क्योंकि और पैसा हुए जमाना में, फिर उनके मन फट करे जा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या करे जाओ। तो फिर मैंने ज्ञानो माला को जाकर पहाड़ों गाया और वो हिट हुएगी, वो लोगों ने सुन ली।
वे का बाद नायिका प्रधान की जब बात आए तो सरुली और सुम्याल में सरुली, सुम्याल, राजुला, मालुसाई, चंद बदल साहा, हंसा हिंडवाण, आपका विजोरा, सावले देव, ये बड़ा जो वीर भड़छन यूँ का सब पवाड़ में आज भी कंठस्थ याद छन, क्योंकि मेरे बाल समय, मेरे बचपन यूँ जागरूक पवाड़ों में गुजरी। फिर आपने ये चीज विरासत मिल गई। अब नायिका प्रधान की जब बात आए तो मैं सोचूं कि मैं कई ढंग से करूं। मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं सरुली और सुम्याल को पवाड़ो गाऊं कैसेट में, लेकिन सरुली और सुम्याल को जागर पवाड़ो तो ब्याखन को आप 10 बजे शुरू करा तो 6 बजे सुबह को खत्म हो, 6-7 घंटा को कैसेट की लिमिटेशन एक, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोरिंग मैटर नहीं होना चाहिए, तो कि वो पता लगो कि आप लंबू तो लंबू कहने सुनने। तो मेरे दिमाग में बात है कि हाँ ये काम हो सकता कि हम सरुली और हम अपनी काल्पनिक नौ की किले रखों, हम क्यों ना कोई जो हमारा वीर भड़क की गाथा छन, पवाड़ा छन, वो की वास्तविक नायिका निकाल दें कोई, और मूल नायक निकाल दें। गढ़ो सुम्याल हो, चाहे सरुली हो, अमरावती हो, भानु भोंपेल हो, बिजोरा हो, सावला देव हो, भीमा कठेत हो, ज्ञानमाला हो, ये हमारी राज रानी तो छन, राजकुमारी छन, और यूँ का ये वीर गाथा छन भाई साहब। अगर आप सरुली सुम्याल को पवाड़ू जाकर सुनला, वे पवाड़ा में अगर शुरू बिटिन लगलू तो आदमी 2 बार रोई जालो, कम से कम 2 बार हंस जालो। तो हमारी इतना समृद्ध संस्कृति, समृद्ध परंपरा का जागर पवाड़ा, तो मेरे दिमाग में आया कि हम यूं नायिकाओं को प्रेम प्रसंग जो एक गीत में तब्दील हुए शब्दों, बिल्कुल विषय वस्तु को चयन जो हाँ बस जी बिल्कुल। बांध अमरावती, हाँ बांध अमरावती क्या पवाड़ चे भाई साहब। वह था जब मैं बांध अमरावती को पवाड़ा गाने बता, मैं जब मैं ये पवाड़ा गाना आज भी, तो एक प्रसंग एक जगह ये नौ दो कि सब लोग रोए पड़दन, क्योंकि बांध अमरावती का ससुर नो आशा इंदवाण और हंसा इंदवाण में फर्क है। आशा इंदवाणन जो चे एक बार अपनों पूरू परिवार जब अकाल पड़ी हुए गया तो वे अकाल में सारू परिवार अपनों जहर दे के खत्म कर देनी, विष देखी, बोली तो मैं राजा छो, मांगणु मेरा मैं ते शोभा नहीं दियो। और वे के बाद एक पुत्र जीवित रहे जो वे को अपना पुफू का एक बेजू था भानु भोंपेलो। और जब भानु भोंपेलो वापस आए पुफू का एक बेटिन अन्न धन दूण दे जाली की, तो वेन देखी कि सारू परिवार नष्ट चुयो। तब जो वेन अपना बैरियों को राज सज्जू को करुणी कोट खोजे और अपना बैरियों का राज गए कि मैं आपका मित्र का नहीं जानता, क्योंकि अब विपदा को समय च अब बहुत लोग संवेदना और वो जताला सहानुभूति। तो ये प्रसंग मेरे दिमाग पर जब मैं गान तो ये पहले तो मैं खुद रो जानता बहुत ज़्यादा, और क्योंकि 3200 परिवार ये थे गाना। हे मेरा राजू तब बड़ा भेड़ न पड़िया, विधाता कभी भी मैं दुख। हे मेरा राजू तब बड़ा भेड़ न पड़िया, विधाता कभी भी मैं भूख। ये मेरा राजू तब छोटा भेड़ न पड़िया, विधाता कभी भी मैं दुख। ये पौड़ों की लाइन है कि प्रभु कभी अनु समय ना हो कि बड़ा परिवार में भूख पड़ जाओ, क्योंकि बड़ा परिवार में अगर भूख पड़ ली तो कभी नाती बोला कि आज कुछ खाने के नीचे रहे, कभी दादा बोल लो, कभी बुआरी बोल ली, कभी लड़ी के बोल रहा, और आहाकार मत जालो, हर जगह बदनामी पड़ जाएगी जब रोटी नहीं मिली। और छोटा परिवार में न पड़ो कभी दुख, छोटा परिवार में अगर दुख पड़ जालो और दुई छन और दुई बीमार हुई तो दुई बिस्तर लेगी। तो ये पवाड़ा के जब मार्मिक बात आनी छन तो बड़ी भावुक कर देते ना। तो वे के बाद मैंने सुम्याल क्या नाम अमरावती और भानु भोंपेला को एक प्रसंग गाया जो एक प्रेम प्रसंग है, क्योंकि वो सज्जू का करुणी कोट भानु भोंपेला का दुश्मनों की बेटी है, वही बेवे ले आए वो। तो यू आपन बोली वे की 2 लाइन। सज्जू का करुणी कोट मां बांध अमरावती, हिंडवाणी को टकू बैख भानु भोंपेलो। आहा करुणी कोटा की है बांध अमरावती, तू सबसे न्यारी है बांध अमरावती। मोहिनी माना की है बांध अमरावती, तू सबसे न्यारी है बांध अमरावती।
हिंडवाणी कोटा काये बैख भानु भोपेला तुए मचत लेंगे ये बैख भानु भोपेला हिंडवाणी कोटा काये बैख भानु भोपेला तुए मचत लेंगे ये बैख भानु भोपेला। ये गीत मैं समय पर गाते। बहुत सुंदर प्रीतम जी। एक चीज बहुत अच्छी अनुभूति होनी चाहिए कि आप सिर्फ मनोरंजन का वास्ता नहीं करते, आप यहाँ थे जीन रचिन आप तो जो विरासत में मिली थी उस संस्कारों तना अपन बड़ा बखूबी बचाए कर रखी उचर उन संस्कारों तना आप अपने जीवन में याद भी सब लोगों को बहुत अच्छे होते और जय हिसाब से आप एक एक चीज की व्याख्या करना चाहिए। मैं बात आ रही कि कुछ जो नई पीढ़ी जो आप अगर नचने की इच्छा है और खास तौर पे भी फिर बात कर लो सुंदरा छोरी शिवपक्या द्वि लाइन में जी। सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा एक पारंपरिक गीत ये था, कुछ और ढोल में गान था लेकिन थोड़ा नचने बने दिने। लखड़ू का भारा अरे लखड़ू का भारा डांडा छानी चल सुंदीरा डांडा छानी चल सुंदीरा मेरी सुंदीरा है आहा सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा हाँ मेरी सुंदरा शिवपक्या तुम्हारा बल घ्यो बूत्या पारार ओबरा की दे मथी मेरी सुंदरा है आहा सुंदरा छोरी क्या वे छकारार हाँ मेरी सुंदरा क्या वे छकारार। ये गीत जब गाए मैंने ये दगड़ भी एक बहुत अच्छे प्रसंग से जुड़ियो। एक साहू जी कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा वो छन गिटारिस्ट, तो वो रिकॉर्डिंग में तीसरी रिकॉर्डिंग का दौरान तो ये जब वह समय पर ट्रैक वाइज नहीं होता वेदवाल जी लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा होते गाय, तो वो बेचारो मूल रूप से वे को हिंदी को या गजल को पूछो, तो जब वह ना मैन गाई होगी तो जब वो वह माँ अपना कॉर्ड बेस करने बाद जाऊँ छो तो वे आई, अरे इधर आओ आपका नाम क्या है, तो मैंने बोले प्रीतम भरता। कहने लगा मैंने ये समझा तो नहीं कि आपने क्या गाया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो मेरा अनुभव है अब तक का, ये गाना तुम्हारा हिट होगा। ये उस आदमी ने बोला। और वाकई में ये गाना बड़ी धूम मचाए जी टाइम पर। हाँ जी 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 जी। सुंदरा छोरी शिवपक्या तुम्हारा 100 करार की अपन बात करी, देवर भाभी पर आपन बहुत अच्छा ढंग से गीत। हाँ लगभग दो तीन गीत। जी जी जी। एक आती अगर गढ़वाली गीतों की बात चले देवर भाभी और बहन शादी की बात नहीं होती इनका। एक रंगीली बाजी को गीत याद आणू में वे थे, मैं आपने कुछ जो पहली कैसेट बिल्कुल था मेरो, ये बाजी रंगीली बाजी हिट ठुमा ठुमा हाँ हाँ रूप से हाथों माँ चूड़ी छम छमा छमा ओ रंगीली बाजी हिट ठुमा ठुमा बल कपड़ा को थाना घुगती का राना एक मेरी बाघोड़ी भैंस एक मेरी जाना डांडू को रेवासी छो गाड़ू बनेली जाना बल डांडू को रेवासी छो गाड़ू बनेली उत्तराखंड की हर खबर सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर।
सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देख रही है हिमालय न्यूज। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। रिंगी रिंगी मेरी बसो पछुंडी ना हेर, जान दे झट यालू घर होनी चिया बेर। मैं जांदा मेरी बसंती दूर देसों पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बेगारा। मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। तेरी खुगली माँ जन्म हो बार बार, तेरी खुचली माँ जन्म हो बार बार। मेरो इलावर्ती मुल्क यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो। शिवजी जख हौल लांदो पार्वती कदी न्यले गोडे, नो छोपी नो बती का बाजा बजदी रंदी रोज बढ़े। नरसिंह नागर जा भैरू जो पर नचदन, सिदेवता मन क्यों दगड़ी छुई बतालादन। धारू धारू मंदिर शिवालय गाडू गाडू, मेरो हिमवंती देश यो पहाड़ प्यारो, मेरो हिमवंती देश। रोकेला हिमवंत का यशोगान करने वाली ये आवाज के परिचय का मोहताज नीचे हिमालय न्यूज का स्टूडियो में आज हमारा खास मेहमान छिन जागर सम्राट प्रीतम बर्तवान जी। प्रीतम जी, आपको हिमालय न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम जी, आपन गायक बन ये कब सोची और बचपन में कन ख्याल है कब एन ख्याल कि आप गायक बन सकते? वेदवाल जी, मैं बाल्यकाल से ही सौभाग्य से मेरे जन्म एक ना परिवार में हुए, जख लोक संस्कृति विरासत का रूप में मैं प्राप्त हुई गए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और हमारा पारिवारिक माहौल इन थो घर में कि जख हम लोग संगीत को माहौल, जगह ढोल टंगी च, धौसी टंगी च, डौरू थाली टंगी च। और मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरे ताऊ जी, हम लोग सब संयुक्त परिवार थो। मतलब जो कि बालपन में आपन जब बचपन में देखी नहीं तो घर में ढोल दमाओ ये चीज देखी नहीं और यूं से लगाव हुई। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो एक तो अपना लोहे में रली बसी बांधो मां की रे बांध विधाता, छड्यालो सिंदूरा हुड़का में। तब लोग बैठना शुरू हो गए कि अरे हाँ ये ढोल की जो भाण छी वो बिल्कुल अपना बुबा की तरह छी, या वो जो पहले बेटी था गाने का उनकी तरह छी। मतलब जो उन लोग तो सुना छाया। हाँ। और जो आप तन विश्वास नहीं देते थे तो उन तो लगे कि ना अब रुकन चाहिए। और वे का बात को फिर मैं अच्छी तरह से याद छी कि जब अप्रिसिएशन मिलने बैठ के लोग बैठे छन, लोग सुनने चल लगे, और फिर मैं जन कहीं बहुत एक्साइटमेंट पर, क्योंकि पवाड़ू जागर एक कथा होंगे जी, वे में प्रणय बीच तो वात्सल्य बीच तो वीर रस बीच तो सब रसन। तो गड़ो सुम्याल एक बार एक धनसारी राज में एक युद्ध में जख्मी हो जाऊँ, मूर्छित हो जाऊँ। तो जख्म मतलब एक कोई करुणा में प्रसंग है कि तो वो मैं थोड़ा आराम करना खा रहा रुक जानता हूँ कि भाई थोड़ा सा गलत है, मुझे आराम देना। और वे के बाद फिर मैं फीडबैक लिया कि भाई फिर गांव में अब खत्म कर देना, तो बोल ना 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 यार ये पूरा कर। तो वो फिर मैं पूरी याद रही कि तो श्रोता बड़ा जानकार श्रोता। और सुबेर का समय पर वेदवाल जी लगभग मंगसिर का महीना है कि लंबी लंबी रात होती। जी जी बिल्कुल। सुबेर में पूरी याद रही कि सुबेर का समय पर घाम कांठे जलगण बैठ के और हमारे पौड़ पूर्ण नहीं हुए। बहुत मतलब क्या जी 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 मतलब यादगार रात यादगार जो बाल मन था जो प्रोत्साहन मिलता जी, जो एक बालक मन था जो प्रोत्साहन मिलता ना, हाँ, वो आज को जो जागर सम्राट से अरे भाई बहुत बड़ी
बड़ी चीज है, नींव है। और वे का बात क्या है जी कि मैं हर जगह जान बैठ गया, फिर फिर डिमांड होने बैठ गए, अरे यार वो लड़का जी वो सिल्ला को लड़का जी वे थे, बोले दिया भाई। और घर रहे वाला मेरे स्कूल, मेरे पिताजी ने फिर बाद में बोले कि यार तू अपना स्कूल में भी ध्यान दे, इन नो कि तो फेल हो जाए। लेकिन मैं फिर जिज्ञासा बस जान बुझी के जान बैठी हूँ। कई बार लोग बैठ जाओ तिवारी माँ सुनने का वास्ता, तो मैं एक प्रोत्साहन, वो जो राती कटे नमून कई रातें कई महीनों कई साल तक वो कहीं न कहीं वे की वो रातों की कृपा से पितरों का आशीर्वाद से गौ सद की मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जागर सम्राट बनने की एक प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया चलनी चाहिए। वाह, पितरों का आशीर्वाद आपकी बालपन की हुई। जी जी। प्रीतम जी, आपन पहली कैसेट कैसे में निकाली और क्या कैसेट चला? मेरी पहली कैसेट वेदवाल जी पहली मैं एक बार 1985 में दिल्ली आया हूँ कोई कैसेट बनाने का वास्ता। तो वो भी उन बोले कि भाई अभी आपकी आवाज़ में वो मैच्योरनेस नहीं चाहिए, अभी आप थोड़ा कुछ और इंतजार करा, 14-15 साल के आयु 1-2 साल का पश्चात आप कैसेट निकाला। सबसे पहली कैसेट फिर 1990 में रामा कैसेट बिटिन रंगीली बाजी का नाम से निकाले। तो यहाँ आपके साथ गाय का कुछ है? मंगला दीदी, मंगला जी, हाँ मंगला रावत जी मेरे दगड़ा मंगता ही, और कमल नैन डबराल जी एक हमारा गांव का रहने वाला है ना, हमारा गांव पड़ोसी गांव का, उनका माध्यम से हुआ रिकॉर्डिंग वे थे वे एक रामा कैसेट में जी। और तौसा बो काफी लोकप्रिय है छापा जी, तौसा बो को कैसेट्स बहुत लोकप्रिय हुए। और तौसा बो 1995 में रिकॉर्ड हुए जी। 2 लाइन तौसा बो, हाँ तौसा बो के तौसा बो जिला की गज, तौसा बो जिला की गज, तौसा बो येसु का चौमासा, तौसा बो डांड मारी मौज, तौसा बो येसु का चौमासा, तौसा बो डांड मारी मौज, दूर जी दूध भरी सेरी, दूर जी दूध भरी सेरी, दूर जी येसु का चौमासा, दूर जी डांडू जाली डेरी। ये शुरुआती कैसेट था। और ये कैसेट मंगा गीत और अच्छा था सब, कलंदरा को जागर, शिव को जागर और श्रृंगार प्रणय। हम जो नायिका प्रधान आपका जो गीत छिन, खास तौर पे जो नचने गीत छिन, चाहे वो बात वे डांडा छनी चल सुंदरा, ये विषय वस्तु कब बड़े मिल देना ये लोक माँ रची बसी चीज है ना। अब मेरे किस्मत इतना सुधर है जन मैं बताया आते हैं कि पता नहीं ये कई पूर्व जन्म का संस्कार रहे वाला कि मैं स्कूल का दौरान भी जब मेरी पढ़े लिखे जे टाइम पर बंद थी वे समय पर जिज्ञासा, और फिर वो दौर दौर हो वे समय पर कि लोग गढ़वाली बोलना या मतलब लोगों को सोचने तो कि अगर आप गायक बनना चाहते हैं हिंदी में बना तो पर इसको भी नहीं मने कि वे स्कोप नीचे, हाँ टाइम खराब नहीं, टाइम खराब। लेकिन वो जो जागर पवाड़ा, वो जो गीत लोकगीत बात हुई, और दूसरों वो परिवेश की मेरा पिताजी चाची पवाड़िया जागरिया गाँव मंगा, हमारा गांव एक इन गाँव चुकी जय गाँव मंगा, प्रत्येक घर मंगा हरियाली पड़ती हमारा गोरिल नरसिंह देवी की। और एक दिन मंगा ही कई गांव मंगा कई जगह अनुष्ठान होता ब्याखना का जागर छन चलने गया, जागर का साथ साथ गीत भी छन चलने गया। तो तब एक दिन मंगा जब 30 जगह ब्याखना का जागर लगना हो तो कहीं मेरे पिताजी मैं चल गए, कहीं चाचा जी चल गए, कहीं कोई चल गए। मैं एक हम रोकना चाहूँ, स्कूल में कभी बाल सभा वगैरह हो जाओ, कभी गाना का मौका मिल गया? स्कूल मंगा हमारा स्कूल मंगा बहुत पहले एक हमारा स्कूल मंगा हमारा गुरुजी था जौन एक रामी भौरानी को नाटक करे, कभी रामी पतिव्रता रामी भौरानी को नाटक वे में मैं बाल आवाज दिन थे, मेरे ख्याल से कक्षा 3 या 4 चौथी क्लास का बच्चा रहे बोलो मैं वो भी। तो वो भी बेटी मैं मान सकता हूँ कि एक जिज्ञासा पैदा हुए। फिर मसूरी में एक मंच में एक नृत्य नाटिका में नचने को मौका, और हैका साल जब वो एक नृत्य नाटिका का दौरान एक आवाज़ चेंज थी तो हमारा प्रिंसिपल एक नौटियाल जी करी था कोई, तो उन सब लोगों को ऑडिशन लेनी, और ऑडिशन लेने के बाद फिर बोले कि नहीं यार तुम अच्छू गाना चाहिए, आप अच्छा गा रहे हैं। तो हैका साल बेटिन में फिर गानों को मौका मिल गई स्कूल का कार्यक्रमों में। यानी कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए तो 15 अगस्त होगी या 26, हाँ स्कूल का जो कार्यक्रम, जी जी जी।
आपने बोली कि जो नौटियाल गुरुजी छाया उन ऑडिशन लिए कभी आपका मन में कैसेट निकलने से पहले इन ख्याल आए थे कि आकाशवाणी नजीमाबाद या लखनऊ बड़े स्वरवृक्ष से दिए थे? जी, मैं शुरू में जब धीरे धीरे मैं स्कूल में गाने लग गया हूँ, और वे के बाद मैं अपना चाचा जी दगड़ी और हमारा एक जिया जी था, अब बेचारा दिवंगत हो गए, ये जागर पवाड़ा और लोग पर गीतांग कहीं ब्यो छन होने लगे तो ब्याखना का बैठ गए, बरात तिवारी में बैठ के, पहले जमाना बराती का वास्ता कोई जगह तो बंदी नहीं थी, सब बरात एक जगह बैठ जाओ, और बरात बैठने के बाद ये नोन था कि भाई एक चाचा जी छनाया उनका प्रीतम, हम लोग दगड़ा में जाया और ये कोई पवाड़ो सुनाला, जागर सुनाला। तो ये जब मेरे बाल मस्तिष्क पर ये जागर पवाड़ा घुसे न, तो मैं बड़ो चित्रण बहुत अच्छी तरह से याद होना बैठ गए मैं सनी। और फिर एक दिन इन हुआ है कि जब मेरा चाचा जी और हमारा जी जीजा जी था, यून ब्याखना को आधा रात तक गाए, वे के बाद लोग बैठे रहे और वे दिन शुरुआत कर दी गाने की, बोले आइयो गा लो, जब मैं बहुत छोटा था जी। क्या उम्र रहे मैं मुश्किल से तब मेरे ख्याल से 12-13 वर्ष रहे बोलो। और फिर उसका जब जन मैंने धौसी अपना कंधा में डाली तो ना लोग उठना शुरू हो गए, बोले ये तो कोई बचाएगी अब जी। तो मैं पूरी याद रही, ताछला नो कोई एक गाँव तो कोई ताछला, वे गाँव बरात थे जाए। तो जब हमारा चाचा जी और हमारे जिया जी खड़ा उठ गए ना, तो यून में हमें 10 दिन के यार तू प्रीतम, मैं हर गाँव में प्रीति बोलता हूँ निक नेम कि प्रीति निक नेम कि यार प्रीति जरा तू यूं को मनोरंजन करे यार, हम लोग जाना, ये लोग ब्याखना का शादी में मस्त हो गए। तो जब मैं धौसी अपना कान में उठाई तो जो लोग बैठा था वे बराती में, तो वो लोग जो कम मंगशीर का मैं ना रजयों का अंदर बैठा, रजई ओढ़ी और वो उठने बैठ गए, बोलते हैं आप, लेकिन मैंने सब बताया, बोले मैं आप बैठा 1 मिनट, मैं जरा दूर कुछ सुनाना चाहूँ आपने। और फिर धौसी कान में रखी, एक धौसी में हमारा हुड़का की भाषा में बोल दन त्योड़ू बोल दन, वैसे एक त्योड़ू बजाई और फिर लोग थोड़ा बैठिए, एक भौण गाड़ी, एक आलाप गाई, एक पवाड़ा को, और वह पवाड़ा में फिर लोग बैठने बैठिए। प्रीतम जी याद हो वो पवाड़ा के पवाड़ा छ? हाँ जी, सरोली सुम्याल को पवाड़ था भाई जी, मैं पूर्व याद से रही हूँ। और सरोली सुम्याल को जो पवाड़ू चा अपना आप में यूँ पवाड़ू कि मैंने वे को एक प्रेम प्रसंग गाया मात्र सरोली का कैसेट में, 2 लाइन हिमालय न्यूज का दर्शक जी, वो पूर्व पता ची मैं ऐसा कि उदी बुदी रौत को लाड़िक गड़ो सुम्याल वीर भड़ किमसाड़ी हाट में जब सरोली कुमैन थे ब्यो एक लियो दो आप कुमाओ बिटिन, वे के बाद ब्यो एक होने के बाद जब अपनी जिया भाई में बोल दो कि जिया भाई में कुमाओ बिटिन बांध ब्यो ले आयो, उक तक वो पवाड़ू ली गई छा। वे के बाद जब गाई मैं, तो मैं थोड़ा सा याद रही हूँ, जब वो चलने बैठ गए, हाँ और देख दो सरुली कुमैन क्या चले आम से आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट से राधिका निमो को फाड़ कस्तूरी को डब्बा हाथ मानी उठे दी भयानी धरे दी जका रंग मा सोन का मैना सात बुला घास का फुकने लगे छन, ये उपमा छन। अरे जका रंग देखी हरिया बणू आग लगन लगी चा ही जाए कि मसाड़ी हाट में पहुंचे सरुली कुमैन।